और मैं आपको बता दूं कि समर कैंप से लगातार 20 वर्षों से हो रहा है यार, इधर लगभग 10 साल से इस समर कैंप की ये देन है कि प्रति वर्ष 1, 2, 3, 4 लड़के जो है कि वो स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टलों में जाकर के उनका दाखिला होता है। कौन सा खेल खेला जाता है? यह वॉलीबॉल, मैं जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और यह मेरी जिम्मेदारी है। मऊ जनपद में बड़ी उर्वरा भूमि रही है, इधर के कई गाँवों में वॉलीबॉल बड़ा भूतपूर्व ढंग से खेला जाता था, लेकिन खेलना खेल मैदान में और उनको उचित मंच मिलना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। पहले बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज और हॉस्टल में दाखिले के लिए उनको सीधा कोई मंच प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। तो जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन ये पूरी तरह से नैसर्गिक जो प्रतिभा है उन प्रतिभा को मंच दिलाने के लिए और उनको सीधे जोड़ने के लिए खेल के तकनीकी पक्ष से यह समर कैंप आयोजित किया जाता है। इस समर कैंप में कैसे बच्चों को चिन्हित किया जाता है और कैसे लोग ढूंढते हैं? समर कैंप में हम लोग विद्यालयों में जाकर के लोगों से अपील करते हैं, जो हमारे नामित पंजीकृत क्लब हैं, जगह जगह कम से कम आज की डेट में 23-24 जनपद में क्लब हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, उनके अध्यक्ष से, उनके सचिवों से संपर्क करते हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनसे कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ इर्द गिर्द जो मैदान में बच्चे, वो कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होत चीकने पार, जो बच्चे खेलने वाले हैं वो निश्चित रूप से वॉलीबॉल का मैदान देख करके उसके इर्द गिर्द वो मंडराने लगते हैं। तो ऐसे खोज करके हम बच्चों को लाते हैं और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। देखा जाए कहीं ना कहीं क्रिकेट चाहे फुटबॉल वो उसमें ज़्यादा बच्चे रुचि लेते हैं, लेकिन देखा जाए वॉलीबॉल में बच्चे बहुत कम रुचि लेते हैं। आखिर उसका रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है, आप जब गहराई में जाएंगे तो वॉलीबॉल ही एक ऐसा खेल है जो गाँव में पंजीकृत क्लब है, रजिस्टर्ड है, और क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी रजिस्टर्ड टीम होगी। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो इकाइयाँ हैं एसोसिएशन की, वो जिला इकाई है, प्रदेश इकाई है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और इनके माध्यम से ये बच्चे ऊंचाई पर जाते हैं। हाँ, आपने जो कहा आकर्षण थोड़ा सा क्रिकेट का है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और नया नया लड़का आया है वैभव सूर्यवंशी जैसे चमक दमक देख करके बच्चे उधर जाने का प्रयास करते हैं। फिर भी जितनी बड़ी संख्या में हॉस्टल और कॉलेजों में, स्पोर्ट्स कॉलेजों में जितने लड़के वॉलीबॉल से जाते हैं और हॉकी में से जा रहे हैं, उतने अन्य किसी खेल से नहीं जाते हैं। मैं जब आप देखने लगेंगे तो जब उत्तर प्रदेश में वॉलीबॉलरों का नाम लेंगे तो इंडिया कलर होल्डर मिलेंगे कम से कम आपको 100 की संख्या में, लेकिन क्रिकेट में अगर देखने लगेंगे तो इक्का दुक्का नाम आता है। इसलिए क्रिकेट की चमक दमक तो बहुत है, आभा है, मनोरंजन भी है, लेकिन खेल का मंच और खेल की प्रतिभा वॉलीबॉल से आज क्लास में मिलता है। आज बच्चों को जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन की तरफ से इन सारे बच्चों को समर कैंप के लिए इनको प्रमाण पत्र दिया गया है, जो प्रमाण पत्र इनको आगे दाखिले में और अन्य भी आगे जब जाएंगे तो इनको काम में आएगा। और सबको आपने देखा ये जो किट मुहैया कराई गई है, ये सब निःशुल्क है। जितने दिन बच्चे आए हैं किसी प्रकार का कोई एक पैसे का शुल्क नहीं था, बल्कि सुबह और शाम इन बच्चों को फुल इनकी डाइट होती है खाने पीने की, जिसमें फल था, चना था, मूंग था, गुड़ था, किसी दिन जो है कि वो पेय पदार्थ था, ये जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन मुहैया कराता था। और वो बच्चे अपने बच्चे हैं, जो मैदान में आ गया बिल्कुल अपनी संतान की तरह से जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के लोगों ने माना और इनके साथ खेल किया। क्या ये सारा जो बच्चों का कार्यक्रम था ये सरकार की तरफ से या आपके तरफ से? नहीं, ये बिल्कुल संगठन एसोसिएशन की तरफ से, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था, सरकार का कोई किसी प्रकार का योगदान नहीं था, सहयोग नहीं था। इसमें सहयोग अगर था तो जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो वॉलीबॉल के पुराने खिलाड़ी हैं, चंचल जी हैं, पप्पू जी हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, इस तरह से करके जो वॉलीबॉल के प्रेमी हैं, इन लोगों की मदद से यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस मैं यही देना चाहूँगा कि बिल्कुल बच्चे जो खेलों को ये मान लिया गया था, पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रतिवर्ष यहाँ से 3, 4, 5 बच्चे जो है कि वो स्पोर्ट्स हॉस्टल और कॉलेज में जा रहे हैं, और उसमें जो सबसे कमज़ोर बच्चा होता है वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी पा जाता है हॉस्टल से निकलते निकलते। एयर इंडिया है, रेलवे है, रोडवेज है, इस तरह से कम 1 दर्जन संस्थाएं हैं जो वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को कैंपस करके और उनको रोजगार देती हैं। तो ये संदेश है कि यहाँ रोजगार भी इसके वजह से वो मिलता है। अगर कोई खिलाड़ी है,
खिलाड़ी को डंडा मार मार के वैज्ञानिक बनाना चाहेंगे तो वैज्ञानिक नहीं बन सकता। जी सर। किसी वैज्ञानिक को अगर चित्रकार बनाना चाहेंगे तो नहीं बन पाएगा। जो खेल के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो अपने क्षेत्र में ही बिल्कुल अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। मैं बाकी नौजवानों से जो यहाँ तक नहीं आ पाते हैं मंच तक, उनसे भी यही कहूँगा कि यह खेल का मैदान आपको प्रतिभा और सब कुछ शोहरत सब कुछ दिलाएगा। इसलिए खेल खेलिए। मैं ये नहीं कहता कि केवल वॉलीबॉल खेलिए, बहुत सारे खेल हैं, उसमें भाग्य आजमाना चाहिए और जाना चाहिए और प्रतिभा के अनुसार उनको अपना बैकअप लेना चाहिए। बट अभी भी इन लोगों का योगदान इस क्षेत्र में है। हम लोग तो छोड़ चुके हैं, तो भाई भी है कि हम लोग के सब और सर क्या कहना चाहेंगे? सब देखा जाए कि एक तारीख से समझ कर चला गया था और आज लास्ट दिन रहा। सर देखिए, मैं तो इसी जिले से मऊ से रहने वाला हूँ और स्पोर्ट्स में यार मैं स्पोर्ट हॉस्टल बांदा का प्रोडक्ट और मैंने बहुत सारे नेशनल खेले, सीनियर जूनियर यूथ, और इस समय अमेठी जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। और मऊ जिला हमारा जो है पहले वॉलीबॉल में बहुत पीछे था। मऊ जिला में जब से हमारे राय साहब प्रमोद भाई आए और विनोद भाई थे, डॉक्टर विनोद सिंह, इन लोगों के आने के बाद बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया, समर कैंप लगाने लगे। बच्चे गांव से, ये क्योंकि वॉलीबॉल ऐसी प्रतिभा है कि गांव से ही निकल के बाहर आती है, सिटी में बहुत कम मिलेंगे आपको। इन लोगों ने गांव-गांव में जाके वहां से प्रतिभा निकाल के ले आए। पहले ये होता था कि आजमगढ़ से बच्चे बहुत अच्छे हैं जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। आज ये पोजीशन है कि हमारे सबसे ज़्यादा मऊ जनपद से जो है नेशनल खेलने जाते हैं, आजमगढ़ को पीछे कर दिया है। ये सभी प्रयास जो है राज साहब का है, विनोद भाई का था और जितने भी तमाम जिला वॉलीबॉल एसोसिएशन मऊ के पदाधिकारी हैं वो सब इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा निकाल के गाँव से लेके आए। सर देखा जाए कि जिस तरह से बच्चे को उसके माँ बाप पढ़ाई तरह उनको खिलाया जाए, चाहे स्टेडियम भेजा जाए। सर देखिए, स्पोर्ट्स के लिए तो फिर घर के गार्जियन को भी रुचि लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं बड़े बड़े शहरों में कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में लोग रुचि ले रहे हैं। देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है, आज देखिए चले जाइए क्रिकेट में देख लीजिए, लेके बड़े बड़े लोग बैग लिए, लड़का आगे चल रहा, उनका बैग पीछे लेके लोग ढो रहे हैं। मतलब क्या संदेश दे रहे हैं कि नहीं, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। आज वॉलीबॉल या हॉकी, फुटबॉल आप देख लिए, अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, लोगों का मजमा लगा हुआ वहाँ पे जो है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की तरफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने से ही, मतलब पढ़ना तो है ही है, वो तो भाई चलिए वो बहुत ऊँची चीज़ है, शिक्षा अच्छी मिलेगी तो रोज़गार IAS PCS बनेगा, लेकिन ये भी एक है कि स्पोर्ट्स से जो बढ़ावा मिलता है, जो प्लेयरों का नाम होता है, वो भी एक किसी से कम नहीं है। देखा जाए स्पोर्ट्स में जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, अच्छी पोजीशन में नौकरी मिलती है, अच्छे अधिकारी बनते हैं, IAS PCS वही तो बनते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन अच्छे अधिकारी बन जाते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए? जो पढ़ाई में नहीं, पढ़ाई में के बाद ही नौकरी मिलेगी, खेलने के बाद एक मानसिकता बनी नहीं, जो प्लेयर जो है नेशनल खेल चुका है, अभी क्या है, अभी जैसे पुलिस है, आपका रेलवे है, अगर आपने नेशनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी प्लेस लगा है, आपको सीधे डायरेक्ट जो है ASI की जो है पोस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, और मैंने बैंक में मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है लोगों का। संदेश ये है कि मैं तो सभी ग्रामीण वासियों से और अभिभावकों से बोलूँगा कि वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ ले आएँ और उनका रुचि स्पोर्ट्स में ले आइए, उनका भी भविष्य आगे बहुत अच्छा रहेगा। भाई मार्शल साहब से भी इनसे दो शब्द बातें कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए, उन छोटे बच्चों के लिए जो खेल से दूर होते जा रहे हैं? जिला वॉलीबॉल क्लब जो है श्री प्रमोद राय जी, जो हम लोग के जिला के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये समर कैंप और जो है खास तौर से अंत्योदय का जो लक्ष्य है निर्धारित किया गया है। गांव गरीब किसान खेत खलिहान के जो बच्चे हैं, जो सुविधाओं से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में ला करके और क्षितिज पर वॉलीबॉल के माध्यम से इसका नाम रोशन करना है। आजकल देखा जाए कि काफ़ी सोशल मीडिया चल रहा है, देखा जाए कुछ बच्चे सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं, खेल और पढ़ाई से दूर ही जा रहे हैं।
उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखा जाए कि इंस्टाग्राम पे कुछ बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, रील बनाने में मशगूल हैं, देखा जाए कहीं ना कहीं उनका शोषण भी हो जाता है, तो उनके लिए क्या करते हैं? है भी, आपकी बात कहना सही है, लेकिन फिर भी जिस तरह से योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है, तो उसमें खेल का बहुत बड़ा योगदान है। खेल और योग दोनों ने एक साथ जो है कदम बढ़ाया है, और ऐसी स्थिति में जो है जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं वो खेल के माध्यम से, योग के माध्यम से मुख्य धारा में आएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे वॉलीबॉल का समर कैंप चलाया जा रहा था। बता दें कि 1 तारीख से समर कैंप चलाया जाता है। आज 16 तारीख है, आज का लास्ट दिन था, और बच्चों को वर्दी और क्या बोलते हैं, किट और सर्टिफिकेट बच्चों को दिया गया है। और आज लास्ट दिन था, और फिर कहीं और से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा, इसी तरह जुड़े रहेगा। फिर मिलेंगे कैमरामैन के साथ, मैं मुनीर आलम। नमस्कार।